अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक बट आज हम कंप्यूटर के लेक्चर में इंसर्ट टैब के अंदर क्विक पार्ट जो है इस पे बात करने जा रहे हैं कि क्विक पार्ट क्या है। इसके अंदर देखें 4 ऑप्शन हैं। ऑटो टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, फील्ड है एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर है। इन चारों पे हम बात करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की। ये समझना है कि क्विक पार्ट क्या है। बेसिकली क्विक पार्ट जो है ये इसके नाम से ही जाहिर है कि माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड है, इसने बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। आप क्विकली उसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि आप ख़ुद भी कुछ भी इसमें स्टोर करना चाहें तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा और उसको आप विद इन सेकेंड जो भी मैटर आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप फ़ौरन ही क्विक पार्ट में जाकर जो भी मैटर आपने लिखा है वो ऑटो टेक्स्ट के ज़रिए आप वहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या है। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, ऑथर है, कैटेगरी है, कमेंट है, कंपनी एड्रेस है, कंपनी ईमेल है, बहुत सारी इस तरह चीज़ें दी हुई हैं। इसी तरह सब्जेक्ट है, टाइटल है। फॉर एग्जांपल आप एक बुक लिखना चाहते हैं और उस बुक के अंदर जब आपका कर्सर रीडिंग करते हुए वहाँ पर जाए तो आपको पता चले कि जो कंपनी है उसके ऊपर जो स्क्रीन टिप है उसके ऊपर आ जाए कि ये जो है इसकी कंपनी है, ये इसका टाइटल है, ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसकी कंट्री है। इस तरह एग्जांपल दैट मेरे पास एक पैराग्राफ मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ देखें मैंने यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में से कुछ चीज़ें स्टोर की थी और मैंने यहाँ पे प्लेस की हैं। जैसे मैं ये बुक एक पैराग्राफ है, बुक का एक पैसेज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखें आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, मैं एक बुक लिखने जा रहा हूँ। देखें जो ही मेरा कर्सर यहाँ पे जाएगा, ये देखें जो ही मेरा कर्सर यहाँ पे गया तो ये हु आर यू, ये जो है टाइटल है इस बुक का, इज़ वेरी फेमस एंड व्हेन वी से द गॉड। तो देखें यहाँ पे कर्सर पे मेरा गया तो ये ऑलरेडी उसके ऊपर सब्जेक्ट आ रहा है कि ये सब्जेक्ट है। तो ये जो है मैंने इसको स्टोर किया हुआ तो मैंने यहाँ प्लेस किया। एक मैं लास्ट पे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में से यहाँ भी इसको प्लेस करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, जैसे मैंने ये पहले किए हुए हैं। इसी तरह दिस बुक विल बी पब्लिश थ्रू एबी प्रेस। देखें एबी प्रेस पे मैं प्रेस करूँगा तो ये इसका मतलब है ये कंपनी एड्रेस है। और यहाँ देखें अली, ये इसका ऑथर है। अली थॉट ऑफ दिस बुक दैट इट मस्ट बी रिटन फॉर द बेटरमेंट द पीपल। और यहाँ देखें लास्ट पे है इट विल बी अवेलेबल इन। तो कहाँ पे है, आप यहाँ ने आपने स्टोर किया हुआ था। तो देखें मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ पे कंट्री जो एड्रेस है यहाँ मैं प्रेस करूँगा, देखें यहाँ पाकिस्तान आ चुका है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपने चीज़ें पहले स्टोर की हुई थी। आप एग्जांपल आप पाकिस्तान की जगह कोई और नेम देना चाहते हैं तो वो स्टोर कर लेगा, और यहाँ आप नेम चेंज करना चाहें तो वो स्टोर कर लेगा। तो चेंज करने से भी पहले वाला डिलीट हो जाएगा और नया जो आपने कंटेंट दिया होगा, जो भी वर्ड दिया होगा वो वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो इससे पढ़ने से आप बड़ी आसानी से रीड करते हुए आपको समझ आती है कि ये इसका टाइटल है और ये जो है इसका सब्जेक्ट है और इसी तरह अली जो है इसका ऑथर है। जो ही इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ऊपर एक टिप स्क्रीन के तौर पर आ जाता है कि ये क्या है। तो इस तरह आप ख़ुद भी स्टोर कर सकते हैं क्विक पार्ट के अंदर ये चीज़ें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड। फील्ड क्या है इस पे बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे तकरीबन मैं 2 कॉलम ले लेता हूँ और 3-4 रो ले लेता हूँ। और इस तरह जब मैंने ये लिया और इसमें हमने देखना है कि अब मैं फील्ड पे बात करता हूँ कि फील्ड क्या है। इसमें भी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसने बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हैं ताकि आप आसानी से वहाँ से उसको ले सकें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऑथर लिख लेता हूँ, AUTHOR
ऑथर, और यहाँ मैं डेट लिख लेता हूँ, डेट। एग्जाम्पल दैट आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बुक लिखी है, तो उसका आप फर्स्ट पेज के ऊपर आप कुछ डिटेल देना चाहते हो, तो देखें ऑथर जो है, जैसे मैंने एक नाम इसका ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है। देखिए मैं फील्ड में जाता हूँ, फील्ड में जाकर यहाँ पे ऑथर है, मैं ऑथर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, अगर चेंज करना चाहें दोबारा यहाँ पे लिखें तो चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर अपर केस में लिखना है तो अपर केस में आ जाएगा ये। मैं इसको ओके करता हूँ, देखें ये अली आ गया है, अली इसका ऑथर है। और डेट लिखना चाहता हूँ, डेट ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसने स्टोर की हुई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वहाँ मिल सकती है। तो आप यहाँ पे क्रिएट अ डेट है, इस पर क्लिक कर लें, और या नीचे एक और डेट है उस पर आप क्लिक करें तो फिर वही डेट आएगी। तो यहाँ पे आप कोई भी डेट लगाना चाहें तो आप यहाँ पे डेट लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर ये डेट लगाता हूँ तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ, देखें ये यहाँ पे डेट। तो इस तरह जो आपका क्विक पार्ट के अंदर फील्ड का पोर्शन है, इस तरह ये काम करता है। बहुत सारी चीज़ें आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाती हैं जो स्टोर की होती हैं, तो इस तरह बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र। इस पे बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सेकंड पेज पे चला जाता हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो मैं सेकंड पेज पे चला जाऊँगा। और अब इस पेज पे आने के बाद जब आप बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र को क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ बहुत सारी ये भी क्विक पार्ट फ़ौरन आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जब मैं अगर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता चला जाता हूँ, देखें आपको मुख्तलिफ इसके पैटर्न मिलेंगे जो भी आप इसको सेट करना चाहें। तो ये क्विक पार्ट की सूरत में आप फ़ौरन चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर इसको चूज़ करता हूँ और मैं इसको ओके कर लेता, इंसर्ट करता हूँ, तो देखें ये वाला पेज यहाँ पे क्विकली हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो आप यहाँ अगर आपके पास ये जो पेज है इसमें आपकी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज है, इसमें आपको चेंजिंग करके अपनी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में लगा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ ईयर लिखेंगे तो 2024 आप इस ईयर लिख सकते हैं। यहाँ भी कुछ भी अगर टाइटल इसका लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बायो लिखता हूँ तो यहाँ बायो लिख दिया, बाकी चेंजिंग कर सकते हैं आप इसमें। और इसी तरह आप मज़ीद यहाँ पे जो एड्रेस है वो भी एड्रेस है, जैसे ऑलरेडी जैसे मैंने एड्रेस दिया हुआ था अली है, AB प्रेस है, और ये साथ उन्होंने डेट भी दे दिया। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। देखें बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर इस तरह के मुख्तलिफ आपको पैटर्न मिल जाते हैं जो क्विकली आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो होप कि आपने ये इसको अंडरस्टैंड किया है कि बिल्डिंग ब्लॉक जो है ऑर्गेनाइज़र क्या है। लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास ये है जो फर्स्ट पे थी, ऑटो टेक्स्ट। इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं किसी को एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ तो बार बार ही उनके साथ कांटेक्ट होता है, तो मुझे वो जो मैटर है मुझे बार बार चाहिए, मुझे टाइप करने की ज़रूरत होती है बार बार, तो मुझे वो टाइप करने की ज़रूरत बार बार ना पड़े, बल्कि मैं एक बार लिखकर उसको स्टोर कर लूँ और स्टोर करने के बाद जब भी मैंने उसको भेजना हो मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँ और मैं उसको मूव फॉरवर्ड कर दूँ। तो ये जो है इस काम आता है। एग्जाम्पल दैट एक एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ जो बार बार मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं पेश करता हूँ। जैसे ये देखें, द प्रिंसिपल AB स्कूल सिस्टम लाहौर सर, जो भी अगर लिखना चाहता हूँ तो बार बार मुझे ये ऊपर जो लिखना पड़ता है तो मुझे एक बार ही लिखना पड़ेगा। इस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप कर रहे हैं, आपको ईमेल लिखनी पड़ती है, तो आप बार बार उसका जो टाइटल है, जो भी उसका यहाँ पे एड्रेस है, या जो भी आप फर्स्ट 2, 3, 4 लाइन में लिखना चाहते हैं वो आप उसको लिखकर आप उसको स्टोर कर लें। और कैसे स्टोर करते हैं, देखें आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपने स्टोर करना है इसको आप, और फिर आप सिलेक्ट करने के बाद आप लास्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। देखें अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता
तो फिर ये नीचे वाली जो ऑप्शन है आपको ऑफ नज़र आएगी। तो जो आपने पहले इस जो भी आपने स्टोर करना है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट में लास्ट ऑप्शन जो है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, तो इस पर आप क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करेंगे तो देखें ऊपर ये द प्रिंसिपल की हेडिंग के तौर पे आ चुका है। आप इसको ओके कर दें। जो ही आप इसको ओके कर देंगे आप देखें इसको आप डल कर लें। डल करने के बाद अगर आप मज़ीद पेजेस पे इस पे काम करना चाहते हैं, देखिए मेरे पास यहाँ 28 पेज आ चुके हैं। कंट्रोल एंटर से आप जितने भी पेज लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो आप इतने पेजेस के ऊपर लिखने के बजाय आप फ़ौरन ही इस पे प्लेस करना चाहते हैं ताकि जल्दी जल्दी यहाँ पे प्लेस हो जाए और आप एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड कर दें। तो देखिए मैंने वो सेव कर चुका हूँ, उसको स्टोर कर चुका हूँ। तो अब देखें मैं एग्जांपल दैट यहाँ पे उसको क्विक पार्ट की सूरत में देखें ये ऊपर आ चुका है। यहाँ जस्ट क्लिक करूँगा तो वो वहाँ पे आ चुका है। और फिर देखें और मज़ीद जितने भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो देखते चले जाएं। आप जितनी बार भी इसको टाइप करना चाहें तो आप इसको क्विक पार्ट में से फ़ौरन ही ले सकते हैं। जो भी मैटर लिखना चाहें तो वो यहाँ पे आपके सामने आता चला जाएगा। तो इस तरह आप क्विक पार्ट के ज़रिए ख़ुद भी स्टोर कर सकते हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर की हुई हैं, आप उधर से भी इसको ले सकते हैं। होप के हमने जो बात की है आपने इसको अंडरस्टैंड किया है कि इसके अंदर जितने भी पार्ट हैं जैसे ऑटो टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, फील्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑर्गेनाइज़र है, ये आपने अच्छी तरह इसको समझा होगा। और लास्ट पे यही कहूँगा जो क्विक पार्ट है इसका मकसद ये है कि आपको फिल फॉर वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए, वेदर कि वो MS वर्ड जो है वो आपको प्रोवाइड करे या आप खुद उसको स्टोर कर सकते हैं। लास्ट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरी बहुत सारी जो वीडियो हैं इंग्लिश पे वो भी बहुत सारी वीडियो मेरी आ चुकी हैं। इंग्लिश ग्रामर पे, स्पोकन इंग्लिश पे, IELTS पे भी मेरी वीडियो जो है वो आ चुकी हैं। इस तरह PTE पे भी आगे वीडियो मेरी आने वाली हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको भी आप ज़रूर वॉच करें, उसको भी देखें। इस तरह मेरा फेसबुक पेज है उसको भी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।